अस्सलाम वालेकुम आदाब। हमारे मुल्क में पिछले दिनों ऑनलाइन टीचर्स और मीडिया के दरमियान बड़ा हंगामा देखने में आया। किसी मीडिया ने ऑनलाइन टीचर्स को दो कौड़ी का कहा, इन्हें कुछ आता जाता नहीं बताया। तो दूसरी तरफ जवाब में ऑनलाइन टीचरों ने मीडिया को गोदी और तलवा चाटने वाला बताया। मीडिया को चैलेंज किया गया कि अगर इन्हें सब आता है तो वही आकर बच्चों को पढ़ा दे, यही बता दे कि जीडीपी क्या होता है। या 2000 के नोट में चिप का दोबारा से जिक्र आया, मीडिया से सवाल किया गया कि वो चिप कहाँ चला गया। इस पर खूब वीडियोस बने। किसी ने टीचरों का साथ दिया तो किसी ने मीडिया का। लोगों ने अजीब अजीब थंबनेल लगाकर खूब व्यूज़ बटोरने की कोशिश की। मीडिया वालों का तो अब सबको पता चल चुका है कि सरकार को डिफेंड करने ये किस हद तक जा सकते हैं। इसीलिए अब आजकल बहुत सारे प्रोटेस्ट होने दीजिए, पब्लिक इवेंट्स होने दीजिए, इन्हें गोदी मीडिया गो बैक कहकर भगाया जाता है। जिस तरह के यूट्यूबर के पैरोडी वीडियो में बताया गया कि अगर इन गोदी मीडिया वालों को पैसा दिया जाए तो कैंसर के भी ये फ़ायदे बताने लगेंगे। इसी तरह हमने देखा कि जब इथेनॉल के बनने पर कितना पानी खर्च होता है, ये सवालात यूट्यूब के कुछ वीडियोस में जनरेट होना शुरू हुए, तो एक मीडिया ने आकर ये बताना शुरू किया कि देश के लोग जब गिलास में पानी पीने के लिए लेते हैं तो कितना पानी ज़ाय कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ऑनलाइन क्लासेस की भी सर्कस बनी हुई है और इसमें टीचर्स जोकर बने नजर आते हैं। जैसे इस वीडियो को देख लीजिए। तुम क्या बनना चाहते हो? सर आइए सर। एक काम कर, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। क्योंकि तू आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। ये जनाब यूपीएससी की कोचिंग देते हैं और हो सकता है कि इनका सब्जेक्ट अच्छा भी रहा हो, इन सब्जेक्ट पर इनकी कमांड भी रही हो, लेकिन ऐसा कौन पढ़ाता है? क्लास में इन जनाब का रवैया देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये लोगों को पढ़ा रहे हैं, बल्कि एक अजीब सा माहौल है जो इस तरह से नज़र आता है कि वो व्यूज़ के लिए, चैनल के लिए, यूट्यूब के लिए किया जा रहा हो। जैसे इस वीडियो को देख लीजिए। का मतलब हो गया घोड़ा। घोड़ा आप लोग देखे हुए? हम तो चढ़े भी हुए, घोड़ा पे नहीं चढ़ते ऐसे। हम भी मानते हैं कि पढ़ाई का स्टाइल रूखा नहीं होना चाहिए, बल्कि पढ़ाने के बीच में बच्चों की दिलचस्पी बनी रखने के लिए हल्का फुल्का मजाक ज़रूरी होता है। हमारे टीचर्स भी किया करते थे, बहुत से लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं रहा। आजकल के ऑनलाइन टीचर्स से कुछ टीचर्स सारी हदें पार कर रहे हैं। ऑनलाइन टीचर्स की अब एक ऐसी बड़ी फौज बन गई है जो बच्चों को एजुकेशन के हिसाब से नहीं, बल्कि जेंजी के नेचर के हिसाब से या सोशल मीडिया के नेचर के हिसाब से खुद को बदलते हुए नज़र आते हैं और वीडियो एडिटिंग पर अपने आप पर बिजलियाँ गिराते नज़र आते हैं। जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं जिनका मकसद एजुकेशन नहीं बल्कि मशहूर होना होता है। इससे इनके चैनल को मार्केटिंग मिलती है और इन सब के पीछे इनका जो असल मकसद होता है वो हासिल हो जाता है, और वो है वायरल होना और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बटोरना। और आजकल जैसी जनरेशन चल रही है तो लाखों की तादाद इनकी इन हरकतों को पसंद भी करती है, उनका साथ भी देती है, उनके चैनल के व्यूज़ बढ़ाती भी है और उनको लगता है कि उनका ये करना उनको फ़ायदा पहुंचा रहा है। लेकिन क्या करें, ये सारा मामला बच्चों की भलाई के लिए बल्कि अपने आप को मशहूर करने में लगा हुआ है। हमारे मुल्क भारत में ये बात मशहूर है कि जिसे कुछ नहीं आता उसे ज्ञान देना आता है। टीचिंग को बहुत मुक़द्दस काम माना जाता है। इसे अमानत के तौर पर देखा जाता है कि इनके हाथ में नस्लें होती हैं। कहा जाता है कि टीचर्स मुल्क का मुस्तक़बिल तय करते हैं। लेकिन ऑनलाइन टीचर्स को देखकर ये इज़्ज़त व एहतराम का एहसास हमको थोड़ा सा बदलता हुआ नज़र आता है। जैसे ये एक ऑनलाइन टीचर है, ये हिस्ट्री पढ़ाने की बात करती है, लेकिन क्या कर रही है आप खुद देखिए। मैं आपको चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, वरना वहाँ ले जाने का ज़रिया मैं भी बन जाऊंगा। जहाँ टीचर की इमेज बहुत इज्जत वाली होती है, एहतराम वाली होती है, तो इन लोगों ने इसका क्या हल कर दिया है आप खुद देख सकते हैं। ऐसे ही यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कई सारे सो कॉल्ड एजुकेशनल चैनल हैं जिन पर तालीम, शिक्षा नहीं बल्कि वल्गैरिटी बेची जाती है। ये वो लोग हैं जिनको टीचर्स की कैटेगरी में भी डालना सही नहीं मालूम होता। ये लोग सिर्फ यूट्यूब पर व्यूज़ के लिए ये सारा मामला करते हुए नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी आपको नज़र आएंगे जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बल्कि इस व्यूज़ की दौड़ में ऐसे टीचरों से भी आपने गलती होती हुई देखी होगी। जैसे ये अवध ओझा सर, आप सब जानते होंगे, बहुत मशहूर हैं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ इनकी अपनी ज़बान में बकैती जिसको ये कहते हैं, ये हर वक्त करते हुए नज़र आते हैं। देश पे कैसे कब्जा होता है? यहाँ एक मरी हुई गैंग है हिजड़ों की जो कहते हैं साहब राजा बनना है। राजा ब्लड ग्रुप लेकर पैदा होता है आदमी। यही सब करते करते नेता बनने का सोचा, अलग अलग पार्टियों से जोड़ने की बातें हुई, हमने इंटरव्यूज़ में देखा, कभी किसी पार्टी का नाम, कभी किसी पार्टी का नाम, और आखिरकार आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ गए। लेकिन क्या करें, इनकी किस्मत ख़राब थी।
उस वक्त जुड़े जब आम आदमी पार्टी का जाना लिखा जा चुका था और अवध सर आने से पहले ही चले गए। यकीनन सर की क्लास में वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाते होंगे, अच्छे से समझाते होंगे, लेकिन अक्सर ये भी वायरल सब्जेक्ट पर नहीं बल्कि इन्हीं आदतों पर होते हैं और हो सकता है ये चाहते भी यही होंगे। मेरी बेटी क्लास 10th में है, उसका 100 में से 7 नंबर आया मैथ्स में, बहुत आया। फिर स्कूल मैनेजमेंट ने हमको फोन किया, गलत आदमी फोन कर दिया, बोले 7 मार्क्स आए 100 में। हमने कहा, यही कुछ हाल हमको खान सर का भी नजर आता है। एक टीचर की हैसियत से इनको सब मानते हैं, कम फीस लेना और बहुत ही आसान तरीके से मुश्किल चीज़ों को भी समझा लेना इनकी खासियत है। लेकिन ये भी कंट्रोवर्सी में बार बार पड़ते हुए नजर आते हैं। जैसे ये वीडियो देखी जो इन्होंने इंडियन फीमेल एंकरों के बारे में क्या कहा था, आपको इसमें नजर आ जाएगा। रियलिटी है, भारत में ज्यादातर महिलाएं को एंकर बनाया गया है उनकी सुंदरता की वजह से, वरना पत्रकारों का एग्जाम लीजिएगा ना तो आधा फेल हो जाएगा सब। या ये जिसमें इन्होंने अंजना ओम कश्यप के पुतिन के इंटरव्यू पर अपना बयान दे दिया था। अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें, मतलब देश में अब ये दिन आ गया है कि पुतिन जैसा हमारा इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए ये अंजना बैठ गई थी। और उसके कुछ दिन बाद जो 2 कौड़ी वाला बवाल हुआ था वो सबको पता है। फिर खान सर की कोचिंग के बाहर गोलियां चल गई, फिर एक और टीचर रोशन आनंद सर इस मामले में गिरफ्तार हुए, बाद में खुद खान सर पर FIR दर्ज हुई और हमने देखा बहरहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनको एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई, वो दोबारा फिर अपने क्लास पर और चैनल पर हमको नजर आए। इधर 2 कौड़ी की कंट्रोवर्सी में दूसरे भी कूदे और बाद में आपस में भी लड़ते हुए हमको नजर आए। जैसे मशहूर अभिनय सर अंजना के खिलाफ खान सर को रोस्ट करते नजर आ रहे थे, वो कुछ हफ्तों बाद एक पॉडकास्ट में खान सर को ही बुरा भला कहते हुए नजर आए। यानी एक तरफ वो अलग अलग चैनल्स पर खान सर के साथ खड़े थे, उनको डिफेंड कर रहे थे, तो फिर कुछ दिन बाद एक पॉडकास्ट में उन्हीं के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। एक दिखाया है कि एक बच्चे को फर्जी RO डिक्लेयर किया गया, एक बच्चे को फर्जी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर घोषित किया गया और एक बच्चे को आज एयरफोर्स विंग कमांडर घोषित। विवेक बिंद्रा जी ने 2, 4, 5 टीचर्स को बुलाया, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया और वहां पे प्लान किया कि खान साहब को सपोर्ट करना। और एक और सर ने अपनी वीडियो में दोनों टीचरों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, मानो टीचिंग के नाम पर हर तरफ ड्रामा चल रहा है। जैसे कोचिंग में नॉर्मल काउंसलिंग भी 4-4 कैमरों से शूट हो रही है, जिनके बड़े बड़े सेटअप हैं वो इस पर खूब पैसा खर्च करते हुए नजर आते हैं। अभी कितने घंटे पढ़ रहा है? अप्रॉक्स 10 आवर डेली के पढ़ रहा हूँ, इंक्लूडिंग कोचिंग। जनवरी में देखते हैं कितने घंटे पढ़ रहा है, इसको 11 घंटे करना। चलिए, ये लोग तो फिर भी अपनी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं ताकि रीच मिले, लोगों को पता चले कि इनका पूरा सिस्टम कैसे रन होता है। लेकिन ये जनाब तो क्लास के दौरान रोना धोना शुरू कर देते हैं। इस ऑनलाइन दुनिया ने टीचर्स को नेट पर कंटेंट बनाने पर ऐसा मजबूर कर दिया है कि इनकी असल टीचिंग से ये बिल्कुल अलग दुनिया बनती जा रही है। जैसे ये साहब क्लास के दौरान क्या पी रहे हैं। ना समझ लौंडे जो है ट्रोलिंग कर रहे हैं कि बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, हमारे सामने मर्द है हमारे साथ। ये भी आपने अक्सर देखा होगा कि एक टीचर एक प्लेटफॉर्म छोड़कर किसी दूसरे को ज्वाइन करता है या एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है और वहां जाकर पहले वाले की बुराई से शुरुआत करता है। इस तरह ऑनलाइन वॉर शुरू हो जाती है और बदले में दोनों को व्यूज़ मिलते हैं और जो आम स्टूडेंट्स हैं, आम लोग हैं, वो इसका हिस्सा बन जाते हैं, देखते हैं, मज़े लेते हैं। इसी तरह वक्त ख़राब होता है और एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल। असल है हमेशा लाइमलाइट में बने रहना। आपको पता होगा कि फिजिक्स वाला के कुछ टीचर्स कुछ वक्त पहले इसे छोड़कर चले गए थे और फिर ऑनलाइन ये सब कुछ हुआ था जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। एक मिनट रुकिए, आपको क्या लगता है हमने ऐसे एकदम डिसीजन ले लिया? ये देख लीजिए। अरे सर रोइए, 1 मिनट देखिए सर, 1 मिनट रुकिए सर। आई एम हाईली डिप्रेस्ड सर। 1 मिनट रुकिए सर 1 मिनट देखिए। अरे चुप यार, प्रतीक सर की बात चल रही है सर। आई एम हाईली डिप्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। सर ऐसे मत करो। हमें टीचर के बारे में बताया गया था कि अगर वो खुद किसी परेशानी में हो तब भी अपने बच्चों को मजबूत बनाता है। यहाँ तो खुद रो कर बच्चों से हमदर्दी बटोरी जा रही है, इसलिए कि व्यूज़ जमा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होने की कोशिश करना है। टीचिंग एक बावखार काम होना चाहिए और जो इससे पहले हुआ भी करता था। जिन लोगों से हमने पढ़ा वो कोई बेहूदगी नहीं किया करते थे, बड़े सख्त भी नज़र आते थे, लेकिन बच्चों के दिलों में उनकी इज़्ज़त हमेशा रहती थी क्योंकि उन्होंने हमेशा इज़्ज़त को वक़ार वाले काम किए, अपने पढ़ाने के तरीक़े में वक़ार कायम रखा, अपने सब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट किया। असल में आजकल लोगों को वायरल होने का नशा चढ़ चुका है। ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। इन सब में एक बड़ा मसला बच्चों का भी है।
इन्हें इसी तरह की चीज़ें पसंद आती हैं, तभी इनके सामने ये सब किया जाता है। किसी क्लास में बच्चे ये डिमांड करें कि हमें ये हुल्लड़बाजी नहीं बल्कि संजीदगी से पढ़ाई चाहिए, तो टीचर हो या फिर कोई और, सबको ये सब करने से रुकना पड़ेगा। और इसकी एक बड़ी वजह हमारा पूरा इकोसिस्टम, जिसमें फ़िल्मों की वल्गैरिटी, वॉयलेंस, डायलॉगबाजी, हमारे मुल्क की सियासत, इन सब का बहुत बड़ा असर है। इसका शिकार हर उम्र के लोग होते हैं। हम देखते हैं कि कोचिंग्स के सेलिब्रेशंस जो हैं वो हीरो के स्टाइल्स में होते हैं, उनके डायलॉगबाजी के अंदाज में होने लगे हैं। इन सब के बीच रहते हुए ऑनलाइन टीचर्स अलग से अपनी दुनिया बनाएं, ये ज़रा मुश्किल काम नज़र आता है, लेकिन करना ज़रूरी भी। इसकी एक और बड़ी वजह है और वो है हमारे देश का एडटेक मार्केट। 2024 का एक डेटा है, उसके हिसाब से हमारे देश का एडटेक मार्केट जो था वो $7.5 बिलियन का था, जो कि 2030 तक बढ़कर सीधे $29 बिलियन तक चला जाने वाला है। इसलिए सबको ऑनलाइन जाना है। जाने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि बुराई वायरल होने के तरीक़ों में। मकसद अच्छा पढ़ाना या सही एजुकेशन देने के बजाय अगर वायरल होना बन जाए तब मसला है। इसलिए कि फिर आदमी का कॉन्सेंट्रेशन इन हरकतों पर ज़्यादा रहेगा, वो मोरालिटी पे नहीं रहेगा, वो कंटेंट पे नहीं रहेगा। आज के आपकी एक रील या शॉर्ट वायरल हो जाए तो बस बहुत है, हर तरफ चर्चे चलते हैं। फिर वायरल होने में बेहूदगी हो या कंट्रोवर्सी हो, चाहे कुछ करना पड़े, लोग आजकल कर गुजर रहे हैं। पहले टीचर का काम सिर्फ पॉजिटिव इमेज से ही होता था, आजकल लोग ऑनलाइन गालियाँ भी दें तब भी काम चलता है। हर किसी को मशहूर होना है, सेलिब्रिटी बनना है। सोशल मीडिया ने इन्फ्लुएंसर की परिभाषा भी बदल कर रख दी है। इस पर किसी दूसरे वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि आजकल किन लोगों को इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। देखिए, आपका मकसद पढ़ाना हो तो ये सब खुद नहीं होता, लेकिन आपका मकसद वायरल होना हो तो ये सारे तमाशे हमको साफ नज़र आएंगे। और इसी वजह से बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म्स मशहूर कॉमेडियंस को भी अब अपने प्रोग्राम्स में एज अ गेस्ट बुलाने लगे, जिनके मशहूर होने की अपनी एक अलग वजह रहती है। तो सबको चाहे भीड़ चाहिए, ऑनलाइन पर भी और ऑफलाइन पर भी। अच्छा, ये बात भी वाजे कर दें कि सारे के सारे यही करते हों, ऐसा नहीं। आपको ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स मिल जाएंगे जो बिना ये सब तमाशा किए संजीदगी के साथ पढ़ाते हुए नज़र आते हैं। बस मसला बेचारों के साथ ये होता है कि इनके पास उतने बच्चे या उतने व्यूज़ नहीं होते, इसलिए डगमगाने का चांस हमेशा बना रहता है। इसलिए ज़िम्मेदारी संजीदगी बढ़ाने की ख्वाहिश रखने वालों पर आती है। स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी और पेरेंट्स भी इसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सबको मिलकर इसको परवान चढ़ाना पड़ेगा। इन्हें तय करना होगा कि फ्यूचर में तमाशा चाहते हैं या रियल बावखार संजीदा एजुकेशन। जो आज वो तय करेंगे वही आगे जाकर इस $29 बिलियन इंडस्ट्री का मेजर हिस्सा बनेगा। आप तमाम से दरख्वास्त है कि इस तरह की चीज़ों को फेवर करें जो समाज को संजीदगी और वैल्यू देने वाली चीज़ें होती हैं, और ऐसी चीज़ें जो वायरलिटी के बैक में हर चीज़ करने पर राज़ी हो जाते हैं, उसको डिस्करेज करने की जिम्मेदारी भी सोसाइटी पर होती है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के और वीडियोस जब हम अपलोड करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। खुदा हाफ़िज़।